मुख्यमंत्री जी से वो गए हैं शिष्टाचार मुलाकात करने। समीकरण बन चुका है और समीकरण बहुत मजबूत है, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी बेचैन है और डरा हुआ है। डर के कारण उनको जो है हताशा है और हताशा में अनाप शनाप बोल रहे हैं। अगर वो इतना ही मजबूत होते तो दूसरे लोगों को पकड़ पकड़ करके अपने दल में लाने का क्यों है, लेकिन मीडिया से काफ़ी दूर रहे, क्या कारण है? आवश्यकता पड़ने पर मीडिया के सामने प्रस्तुत होते ही हैं, और जब माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं तो ये तो आपको मालूम है, और मीडिया में तो चला ही है, तो दूरी किस बात का है? नहीं, कोई फोटो और विजुअल जो है वो सामने। मुख्यमंत्री जी से वो गए हैं शिष्टाचार मुलाकात करने, तो इसमें मीडिया के सामने में आने का कोई बहुत आवश्यकता भी नहीं है, और आवश्यकता पड़ने पर वो आते ही हैं, तो इसमें दूरी बनाने की कोई बात नहीं। क्या कोई समीकरण बनाने की जो बात कर रहे हैं? कोई समीकरण बन चुका है और समीकरण बहुत मजबूत है, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी बेचैन है और डरा हुआ है। डर के कारण उनको जो है हताशा है और हताशा में अनाप शनाप बोल रहे हैं, और आप देख नहीं रहे कि घूम घूम करके लोगों को जोड़ने का, अगर वो इतना ही मजबूत होते तो दूसरे लोगों को पकड़ पकड़ करके अपने दल में लाने का क्यों प्रयास करते? कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो समीकरण लव और कुश का समीकरण बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो आरसीपी सिंह और सम्राट चौधरी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी लव कुश का समीकरण नहीं बनाए हैं। उनके साथ बिहार के 12 करोड़ जनता का समर्थन है, और उस समर्थन में चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सभी लोग उसमें शामिल हैं, और सभी के हित में उन्होंने काम किया है। इस बिहार के अंदर में जो काम उन्होंने कर दिया है, न कभी इससे पहले किसी ने किया है, न आने वाला भविष्य में करने की संभावना है। उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया है उसको आगे भी लोग परंपरा के तौर पर निभाएंगे। लव और कुश समीकरण जो बनाए हैं नीतीश कुमार को धराशायी करने के लिए, क्या लगता है सही है आरसीपी सिंह और सम्राट चौधरी की जोड़ी? इतना आपको आसानी से पूछ रहे हैं, काम करके भी दिखाना चाहिए ना। सिर्फ जोड़ी बना लेने से वो सफल हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। यहाँ पहले से ही सब लोग जुड़े हुए हैं, आवश्यकता नहीं है, तो जितना घूमना है घूमने दीजिए। नया नया जोड़ी है तो अपना घूमने दीजिए। नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता संसद में अपने सांसद को नहीं भेजेंगे क्या? नए संसद नहीं, वो संसद में वो उनका हो गया क्या जो हम संसद में नहीं भेजेंगे? अगली बार तो वो खुद नजर नहीं आने वाले हैं। वो संसद के अंदर बना रहे हैं तो उनके सांसद वहां नहीं पहुंच पाएंगे। पूरा विपक्षी एक होकर के और उनको रोकने का काम करेंगे। उनके दल के कोई सांसद वहां पहुंचने वाले नहीं। सवाल ये भी है कि उनका कहना है कि इंदिरा गांधी जब थी तो उन्होंने नेक्सा का उद्घाटन किया था, एनेक्सी का, और नहीं तो ये एनेक्सी का उद्घाटन और नए सिरे से संसद का निर्माण करोड़ों अरबों रुपया लगा करके देश की जनता का, इस पर सभी का हक है। और उसमें जो हमने पहले ही कहा कि महामहिम राष्ट्रपति जी को जब उन लोगों ने नहीं सम्मान दिया, स्थान दिया, तो हम लोग इसका, और सबसे बड़ी बात है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का संविधान में आस्था नहीं है तो हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं। सर, ऐसा नहीं लगता है कि उनको सोचना चाहिए ना। हमने पहले ही कहा कि ऐसा वो प्रदर्शित कर रहे हैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का निजी कोष से बना है। सर, उनको दिक्कत क्यों हो रहा है? ये तो वो बताएंगे ना कि क्या दिक्कत है। वो तो हर चीज़ पर कब्जा जमाना चाह रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं, ये उनकी नीति है। आपको लग रहा है कि कोई कार्यालय है क्या? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय अगर वो समझते हैं तो उनकी भूल है। हमने पहले भी कहा कि संसद भवन भले वो बन गया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक भी सांसद जीत के नहीं जाएंगे। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।